आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम सब आर्य समाज अशोक विहार फेज 1 के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और आप सभी उपस्थित सभी समाजों के और जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से, दिल्ली से और भी अनेक प्रांतों से, देश से, विदेश से, जहां से भी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग इस समय जिस विषय पर, और ये पूर्णिमा की तिथि है और पूर्णता, परमात्मा भी पूर्ण कह करके हम उसको पुकारते हैं। पूर्णमदः पूर्णम अदः पूर्णम इदम, और उसने ये जो जगत बनाया ये भी पूर्ण है, ये प्रकृति भी पूरी पूर्ण है, कोई भी न्यूनता नहीं है। परमात्मा ने जो रचा है उसमें कमी हो कैसे सकती है? तो उस पूर्ण परमात्मा को पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, और वह जो पूर्ण है उस पूर्णता को जो आनंद दे सकता है, निसंदेह वो पूर्ण अगर कुछ हो सकता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और उसी के लिए ऋषि दयानंद कहते हैं सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। जब हम पूर्णता को होते हैं, पूर्णता की स्थिति में होते हैं, तो ध्यान दीजिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण स्थिति होती है वो है सत्य, दूसरा है चिद चैतन्यता, होश, और तीसरा है आनंद। यानी हम आनंद में ही होते हैं। अगर भगवान मनु की भाषा में बोलें तो धर्म के जब 10 लक्षण घटित होते हैं हमारे जीवन में, तो अंतिम जो लक्षण है वो भगवान मनु कहते हैं अक्रोध। सब प्रकार से, जिसके लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वीतराग भय क्रोध, जिसको भगवान कृष्ण समाधिस्थ कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, भगवान मनु उसको धर्म के 10 लक्षणों में कहते अक्रोध। सत्य जिस व्यक्ति के जीवन में आएगा, आनंद का सबसे पहला लक्षण अगर कुछ होना चाहिए अक्रोध। द्वेष नहीं रह सकता, क्योंकि जहां द्वेष है, जहां क्रोध है, जहां ईर्ष्या है, जहां द्रोह है, वहां आनंद हो ही नहीं सकता। और वहां पूर्णता की अनुभूति सिर्फ एक तत्व कराता है और उसका नाम है आनंद, उसका नाम है मोक्ष, उसी का नाम है जीवन मुक्ति। और उसी के लिए भगवान कृष्ण के बहुत प्यारे शब्द हैं वीत राग भय क्रोध। अब हम अपने इस विषय को पूरा एक बार स्मरण भी कर लीजिए। और ये विषय ऐसा है कि स्वाध्यायशील हम लोग तो हैं, और हम लोगों के, आप सब लोगों को विदित है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, अन्यथा इस पूरे भारतवर्ष में और विश्व में अगर आप पूछने लग पड़े ये पुरुषार्थ चतुष्टय किसको कहते हैं, तो शायद कोई हजारों में कोई एक आदमी कहे कि मैं जानता हूं। हजारों भी कहना बहुत, हजार कहना भी बहुत मुश्किल है। कोई 10,000, 20,000, 50,000, लाख में कोई जाकर के एक व्यक्ति और कहते हाँ मैं पुरुषार्थ चतुष्टय को, अथवा आर्य जगत में तो हम कह सकते हैं बहुतायत में कि कोई सैकड़ों में कोई एक जरूर जानता है। ये जो पुरुषार्थ शब्द है और पुरुषार्थ चतुष्टय, एक बार आप सब भगवान कपिल के सूत्र को स्मरण कर लीजिए। पहला ही सूत्र है सांख्य दर्शन का, सांख्य शास्त्र का। अथ, अपने मन में सब दोहराइए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। जन समाज जब पुरुषार्थ सब सुनता है तो परिश्रम की बात समझता है। वो जैसे हम लोग कहते हैं प्रार्थना करनी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए, तो पुरुषार्थ का अर्थ हमें समझ में आता है परिश्रम, श्रम, मेहनत। हम ये इस अर्थ को लेकर के बैठे हुए हैं और निसंदेह ये पुरुषार्थ है। पुरुष नाम यहां पर कोई पुरुष शरीर से नहीं है, पुरुष नाम जीव का है। पुरुष नाम अगर कहें तो यहां मनुष्य शरीरधारी जीव का है। जो मनुष्य शरीर जिसने धारण कर लिया है उसको क्या करना है, उसका पुरुषार्थ कैसा हो। तो भगवान कपिल कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं जिसको हर व्यक्ति समझता है, धरती के किसी भी कोने में हो, हर प्राणी इन दुखों को समझते हैं और साधारण से साधारण मनुष्य भी समझता है, जिसको त्रिविध दुख कह करके, त्रिविध ताप कह करके, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह करके बहुत सहज रूप से हम सबको स्मरण करा देते हैं।
उसी दुख को भगवान कपिल कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। ये जो दैहिक दुख है, जिसको आध्यात्मिक दुख कहा गया, शारीरिक दुख कहा गया, जो ज्वर पीड़ा आदि के माध्यम से जो हमें दुख होता है, शरीर में कोई रोग होता है उसके कारण जो दुख होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहा गया। आदि दैविक दुख कहते हैं, आदि भौतिक, तो ये जो शत्रु है, जिसको कोई हमारा मित्र नहीं रह गया, हमारा अहित करना चाहता है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, व्याघ्र है, कोई ऐसा हिंसक पशु है, जब उसके कारण हमें जब कोई दुख मिलता है, भूतों से प्राणियों से हमें जब कोई कष्ट मिलता है, उसको आदि भौतिक दुख कहा गया। और तीसरा है आदि दैविक, जब मन के कारण, इंद्रियों के कारण और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत अथवा सर्दी का जो इस तरह के जो दुख होते हैं, इसको कहा गया आदि दैविक दुख। तो इन दुखों को तो हर कोई साधारण से साधारण व्यक्ति समझता है, लेकिन भगवान पतंजलि ने 3 और दुख गिनाए हैं और गुण वृत्ति विरोधाच्च कह करके वो 3 दुख उसको कहते हैं, वो तो केवल ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई समझ से भरा हुआ, कोई ध्यानशील, कोई धीर, कोई आप्त पुरुष ही उसको समझ पाता है। अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान, उसको साधारण उस दुख को तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाते। और वो दुख क्या है, आप सब एक बार मन में दोहरा लीजिए, परिणाम ताप संस्कार दुखई ही। ये जो यहां जो त्रिविध दुख हैं, और जिसने इन 3 दुखों को देखना शुरू कर दिया, इसलिए तो कहते हैं जन्म दुखम। ये कौन देख सकता है? जन्म भी दुख है। ये कोई स्वाध्यायशील को पता चलता है। जन्म दुखम जरा दुखम। और आयु अगर हमारी बढ़ने लग जाए, वृद्धावस्था आ जाए, शरीर अशक्त होने लग जाए, ये हम दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः मृत्यु दुखम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। नीतिकार संत महापुरुष कहते हैं ये जगत दुखमय है। और इसलिए इन दुखों की अत्यंत निवृत्ति अगर हम करने में समर्थ हों, उसके लिए कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय। अब वो चतुष्टय क्या है, जिसके लिए भगवान कपिल कहते हैं अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, यहां श्रम करना है। इसलिए तो हमारे हर 4 आश्रमों में हर शब्द ब्रह्मचर्य के साथ श्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जो आश्रम शब्द है, इसमें श्रम तो अनिवार्य है, पर श्रम कहां हो, कैसा श्रम हो, उसी को चतुष्टय, उसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा। और अत्यंत निवृत्ति किसकी हो जाए? इन त्रिविध दुखों की। यानी अगर एक भाषा में कहें तो इसको जीवन मुक्त कहेंगे। अगर हम जीते जी शरीर पे कितनी भी व्याधि आए, कितने भी रोग आक्रमण करें, फिर भी अगर हमारे शरीर में और हमारी चेतना में, हमारी चित्ती शक्ति में इतना फर्क आ जाए कि ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा एक साधन है, जिस दिन इसमें हम भेद देखना शुरू कर देंगे, उस दिन अगर हमें समझ में आएगा, उस पल हमें समझ में आएगा हम परमात्मा की कृपा के पात्र बनने लगे हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। और यहां भगवान पतंजलि कह रहे हैं परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। और इसी को मानो एक कवि ने जो बहुत आराम से, क्योंकि इनकी व्याख्या में आप भगवान पतंजलि के सूत्र हैं और इन पर व्यास ऋषि का भाष्य भी उपलब्ध है, आप वहां पढ़ें। और वहां पे सहज रूप से माना गया है कि जो हम भोगों का अभ्यास करते हैं, ये कभी हमें जीवन को योग युक्त नहीं होने देने वाला, ये कभी हमें समाधिस्थ नहीं होने देने वाला, ये कभी हमें दुखों से पार नहीं करने वाला। इसलिए कहते हैं हर पल अगर हमें ये होश हो जाए, जन्म दुखम, जन्म लेना ही दुख है। और जन्म जिसको दुख दिखना शुरू हो जाएगा, वो मृत्यु से, दुख से वही बचेगा। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः मृत्यु दुखम महादुखम, जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं अभिनिवेश क्लेश। 5 जो, और भगवान पतंजलि के 5 दुख हैं, ये बहुत स्पष्ट था। जहां 3 कहा वहीं 5 पंच क्लेशाः कहा। और ये पंच क्लेशाः क्या हैं? ये जो 5 दुख हैं, तो कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इनकी अत्यंत निवृत्ति अगर आपके जीवन में है,
तो कहते हैं फिर ये किससे हो सकता है? तो कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। इसके लिए है अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। अब आप इस शब्द पे आइए कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। पहली बात, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अर्थ यानी पुरुष का जो अर्थ है, प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है। और यहां पे 4 शब्द हैं जिसको हम लोग रोज प्रतिदिन संध्या में, उपासना में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और महर्षि देवदयानंद के शब्द हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म। क्या मांग रहे हैं भगवान को? पहले दया निधान कह करके कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जैसे ये जीवन मिला, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान वेदव्यास ऋषि पतंजलि के शब्दों पर जब, सूत्रों पर जब भाष्य करते हैं तो सहज कहते हैं भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, भगवान पतंजलि जब कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये सारा जगत भोग के लिए है और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए है। तो वहां कहते हैं भूतानुग्रह प्रयोजनम, भगवान का जो प्रयोजन है, भगवान का जो मूल लक्ष्य है, वो है प्राणियों का के प्रति अनुग्रह का भाव, कि हम कैसे दुखों से पार हो जाएं, कैसे ये परिणाम, ताप, संस्कार, कैसे ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख हमारे क्षीण हो जाएं। तब ऋषि दयानंद लिखते हैं, हे ईश्वर दया निधे, हे दया के भंडार, हे दयालु। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जिस पे तेरा कर्म नहीं होता, भगवान की जिस पर कृपा नहीं होती है, जिस पे तेरा कर्म नहीं होता वह कभी मोहतरीम नहीं होता। पा लिया राज ये जिंदगी जिसने, उसको मरने का गम नहीं होता। खुश जो तेरी रजा में रहता है, खुश जो रजा में तेरी रहता है, उसको गम में भी गम नहीं होता। तेरे दर का गदा, गदा कहते भिखारी को, एक भिक्षुक को, तेरे दर का गदा एक शहंशाह से कम नहीं होता। एक बार अगर भीतर एहसास हो जाए कि हम माथा कहां झुकाएं, तेरा दर हो मेरा सर हो। और दर का एक ही अर्थ है, भगवान के आदेश, भगवान की आज्ञा। भगवान के जो आदेश है और भगवान की आज्ञा का अर्थ क्या होता है कि जो आज्ञा भगवान हम मनुष्य मात्र के लिए दे रहा है कि आपको ये करना है, माता पिता की सेवा करनी है, ये हमें करनी है, भगवान नहीं करेंगे। यानी जो आदेश भगवान ने दिया, अगर वो आदेश हम पालन नहीं करते हैं तो ध्यान देना, हम फिर पाप के भागी बनते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो आदेश भगवान ने हमें दिया है, आपको पंच महायज्ञ करने, आपको मेरी शरण में बैठना है, बस इच्छा मुझे करनी पड़ेगी, श्रद्धा मुझे रखनी पड़ेगी, फिर भगवान बांह पकड़ करके, हाथ पकड़ करके वो लेने को स्वीकार है। लेकिन एक बार पुरुषार्थ तो करना होगा। और ऋषि दयानंद 2 शब्दों को अगर आप उनके भाष्यों में पढ़ें तो 2 शब्दों को पुरुषार्थ कहना चाहते हैं, परिश्रम कहना चाहते हैं। जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ना चाहते हो वहां पे 2 पुरुषार्थ, 2 शब्द हमें याद रहे हर पल। और वो है, पहला शब्द है उत्साह और दूसरा शब्द है श्रद्धा। ये 2 शब्द हमारे जीवन में छाए हुए होने चाहिए। अगर हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, अगर हम धर्म की तरफ चल रहे हैं, अगर दुखों से छूटना चाहते हैं। और धर्म तो सुख का भंडार है, धर्म को तो वृषो ही भगवान धर्म, धर्म को भगवान मनु कहते हैं भगवान, धर्म भगवान है, परम ऐश्वर्यवान है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आ गया वो परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है। वृषो ही भगवान धर्म, और वो सुख वर्षक है। धर्म अगर व्यक्ति के जीवन में आए तो सुखों की ही वृष्टि होती है, वहां दुख बचता ही नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद जब भी माता पिता का लक्षण करना चाहते हैं, गुरु आचार्य का लक्षण करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि माता पिता आचार्य गुरु कैसे हों? तो कहते हैं विद्वान तो हों लेकिन धार्मिक हों। अगर धार्मिक माता पिता नहीं है, धार्मिक विद्वान आचार्य नहीं है, तो होगी विद्या लेकिन उस विद्या का कोई अर्थ नहीं है। वो तो ऐसे ही है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हो तो वो भार ढोता है, गधे को चंदन का पता नहीं है, सुगंध का पता नहीं है। तेरा दर हो मेरा सर हो, भक्त तो हर पल कहता है, तेरी आज्ञा हो
और मेरा ये तन मन धन हो। सर का मतलब है मेरा सर्वस्व। तेरा दर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। और ये जीवन भर चलते रहना चाहिए, मरते क्षण तक। हम हर पल हमारा तन मन धन सब चुक जाए, लेकिन किसी के चरणों में, किसी के आदेश में, किसी की आज्ञा में, तो वह हे प्रभु तेरा ही दर हो, तेरी ही आज्ञा हो। और ऋषि दयानंद तो इसको भक्ति कहते हैं। तस्य, आप सब बोलिए अपने मन में, तस्य जगदीश्वरस्य आज्ञा पालनम एव नाम स्मरणम अस्ति। भगवान के आज्ञा का पालन करना ही भगवान के नाम का जप करना है। नाम तो हम मुख से भी बोलें, मन में भी बोलें, लेकिन मूलतः अगर हम आज्ञा पालन हमें नहीं करना आता है, हम माता पिता के आदेश को हम ठुकराते रहें, हम उनकी अवहेलना करते रहें, उन्होंने 10 बार आवाज दिया फिर भी हम सुनने को राजी ना हो, गुरु आचार्य ने हमें पुकारा और हम उसको इग्नोर करते रहें, भगवान ने हमें बार बार प्रेरणा की है, हर पल वो चेताता है, जगाता है, फिर भी अगर हमें होश ना आए, कहते हैं ना, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, पर भीतर ही हमारी आत्मा में ही कोई आवाज देता रहता है। यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, कोई आवाज देता है चलते रहिए संभलते रहिए। हर पल भीतर बैठ करके जब हम कोई शुभ कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं, जो निर्भयता आती है, जो एक उत्साह, एक आनंद आता है, वो किसकी तरफ से है? ऋषि तो कहता है ये भगवान की ही प्रेरणा होती है। हम लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? जब भीतर आनंद हो, जब निर्भयता हो, जब हर तरह का एक उल्लास उमंग अब जब आपके जीवन में आता है, वो परमात्मा की कृपा। जब भी कोई दुष्कर्म करने के लिए हम तत्पर होते हैं, जब भी हम अधर्म की तरफ हम तत्पर होते हैं, तो तत्क्षण भय, लज्जा, शंका ये सब पकड़ता है। और हम फिर भी अगर अनसुना कर करके बैठे तो फिर दुर्भाग्यशाली कौन है? एक बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए कि भीतर हर पल कोई आवाज दे रहा है, और वो आवाज देने वाला हमारे हृदय में ही बैठा हुआ, वो कहता है, वो आवाज देता है चलते रहिए संभलते रहिए। अगर हम सच में परमात्मा की कृपा चाहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट है, तो ऋषि भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, धर्म हे ईश्वर दया निधि भवत कृपया जप उपासना आदि कर्मणा। ये जो हम जप कर पाते हैं, ये जो हम उपासना कर पाते हैं, ये जो हम सत्कर्म कर पाते हैं, यज्ञ याग कर पाते हैं, हे प्रभु ये मेरे कोई अपना ढंग नहीं हो सकता, ये भवत कृपया, ये आपकी कृपा से हम कर पाए हैं। ध्यान देना, एक साधु को मैं सुनता था, वो कहता है जब पुरुषार्थ करो तो ऐसे करो कि सारा दायित्व तो मुझ पर है और किसी का दायित्व तो नहीं है, सिर्फ मैं ही इसको पूर्णता से करूं। और कहता है जब प्रार्थना करो तो ऐसे करो कि सब कुछ सिर्फ ईश्वर करने वाला है, मैं कर ही नहीं सकता हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। निसंदेह इतना समर्पण। जब पुरुषार्थ करने में आए तो आप एड़ी से चोटी का जोर लगा दे, और जब प्रार्थना करने आए तो इतने लाचार बन जाएं, इतने दीन बने, हम इतने हीन बने कि फिर लगे जैसे कि मां ही सिर्फ संभाल सकती है, बच्चे को लग जाता है मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अवस्था। और जब तक हम अपने जीवन में, कहते हैं ना, खुदा मसरूफ है, खुदा कहें परमात्मा कहें, वह मसरूफ है अपने कामों में मुकम्मल, वह मसरूफ है, वह व्यस्त है, वह मसरूफ है अपने कामों में मुकम्मल, एहतराम देता है तदबीरों के बाद। तकदीर नहीं, तदबीर। तदबीर यानी पुरुषार्थ, श्रम। वो परमात्मा हमें नहीं चाहता कि हम काहिल जाहिल बन करके उसके बने, वो तो ज्ञानी चाहता है। ज्ञानी तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण के शब्द हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहता है, हमें कौन, किसको भक्त भगवान मानना चाहता है? तो कहते हैं ज्ञानी तू, हिंदी में बोले, उसको संस्कृत में बोलेंगे ज्ञानी तू आत्मा एव मतम। जो ज्ञानी है, कहते हैं वो मानो परमात्मा का वो साक्षात एक स्वरूप है,
सचमुच में इसीलिए तो संतों का सानिध्य, इसीलिए तो धर्म के लक्षणों में मनु महाराज जब कहते हैं वेद स्मृति, तो कहते हैं सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मन। ये जो सत पुरुषों का जो आचरण है, जो सत्संग है, महर्षि देवदयानंद इसको तीर्थ कहना चाहते हैं। वेद को जहां तीर्थ कहा, ईश्वरोपासना को जहां तीर्थ कहा, वहां सत्पुरुषों के संग को ऋषि दयानंद कहते हैं तीर्थ। और ये जो कुछ भी हम कर पाते हैं, कहते हैं भवत कृपया, आपकी कृपा से। लेकिन भक्त मांगता क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम। ये जो 4 पदार्थ है, इनको पदार्थ भी कहा गया, और इन्हीं को चतुष्टय शब्द से, पदार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये पुरुषार्थ हमारे जीवन भर अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, हम धर्म कमाएं, धर्म का फल हमें प्राप्त हो। और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म फलीभूत होता है, ध्यान देना, उसका जीवन अर्थवान बन जाता है, सार्थक हो जाता है। अगर धर्म नहीं है तो जीवन व्यर्थ मालूम पड़ेगा। हम लोग तो पंक्तियां बोलते हैं ना, 4 पंक्तियां बार बार याद कर लीजिए। मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बस ये सांस आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना? कहीं तो चल रहे हैं। संसरत इति संसार, यहां पे संसार को संसार ही इसलिए कहा गया, यहां पे चरई वेती, यहां पे संसार खुद सरक रहा। ये शरीर भी जब पैदा हुआ तब से आज तक बढ़ते बढ़ते सरकते सरकते ही तो 10 साल से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उससे भी पार ये शरीर सरक रहा है। हर चीज यहां पर सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। अनित्यम असुखम लोकम, ये सारा संसार अनित्य है, असुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं दुखमय है। इसलिए जागृही, जागृही, जागें जागें। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना? कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना? कभी हमने सोचा न समझा न जाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, हम बस किए जा रहे हैं। हम सारी जिंदगी हम सफर को खत्म करने में लगे हुए हैं, और एक क्षण आता है हम जिंदगी को हम समझ नहीं पा रहे, हम जान नहीं पा रहे। और इस विधा को अगर कोई किसी को सीखना हो, किसी को जानना हो, ध्यान देना, धर्म अपने आप में सबसे बड़ी विद्या है। धर्म विद्या है, विद्या के बिना धर्म आ ही नहीं सकता है। ज्ञान धर्म, इसलिए धर्मोपदेशेन, इसलिए ऋषि दयानंद धर्म को, धार्मिकता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और ऋषि कहते हैं आप विद्वान बनिए ना बनिए, आप बहुत सारे शब्द याद हो जाएं, बहुत सारी चीजें याद हो जाएं, न हो चलेगी बात, लेकिन हमें धर्म हमारे जीवन में न हो। और धर्म का पहला लक्षण, और यहां मनु महाराज की भाषा में कहें तो वह वेदो अखिलो धर्म मूलम। ये जो पहला वेद शास्त्र, ऋषि दयानंद जिसको परम धर्म कह करके पुकारते हैं, ये परम धर्म जब हमारे जीवन में आ जाए, और हम लोग जो 8 मंत्रों में जो पहला मंत्र ऋषि ने विश्वानि देव मंत्र, उसमें जो दुरितानि कहा है ऋषि दयानंद, उसके दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख जहां अर्थ करते हैं, वहां अर्थ करते हैं दुष्ट आचरणानि दुखानि वा। आप यजुर्वेद का भाष्य पढ़ें तो दुरितानि का अर्थ करते हैं दुष्ट आचरणानि, दुष्ट आचरण, अधर्म आचरण। और भद्रम का अर्थ ऋषि करते हैं भंदनीयम धर्म आचरणम सुखम, जो भंदनीय है, जो अत्यंत कल्याणमय है, जो धर्माचरण है, धर्म युक्त है जो। और ये कौन कर पाएगा? ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। निसंदेह जब ऋषि के शब्दों में जब हम प्रार्थना करें, ये जो धर्म शब्द है, आज विडंबना बना है कि संसार में, समाज में जब हम झांकते हैं, देखते हैं, हमें समझ नहीं आता
कि हम इस धर्म को, क्योंकि आज धर्म शब्द राजनीति के थ्रू आ रहा है, तो धर्म समाप्त हो चुका है, धर्म का कोई अर्थ नहीं रह गया। लेकिन धर्म को समझना हो तो धर्म शब्द केवल वेद का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और सबसे पुरातन अगर कोई ग्रंथ है संस्कृत भाषा में तो आज तो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है, वह धर्म ग्रंथ कोई और नहीं, वह वेद है, जिसको ऋग्वेद आदि को तो कह ही रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरातन अगर कोई ग्रंथ इस दुनिया में पाया गया तो ऋग्वेद को लोगों ने देखा, यानी वेद है। और धर्म शब्द वेद का ही शब्द है। और परमात्मा हमसे चाहता है, एक यजुर्वेद के 15वें अध्याय में ही देवयानान पथः संप्रच्यध्वम कृणुध्वम ऐसे करके शब्द आते हैं, तो कृणुध्वम का अर्थ ऋषि करते हैं धर्म का आचरण करें, धर्म करें हम। और कहा देवयानान पथ संप्रच्यध्वम, तो वहां पर ऋषि कहते हैं धार्मिक लोगों के मार्गों से हम चलें, संप्रच्यध्वम चलें। किस पर चलें? तो जो धार्मिक जो विद्वान लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके मार्गों से हम चलें। ये ऋषि के शब्द हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आकर के बैठ जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और ऋषि दयानंद तो जब जिसको हम लोग धन कहते हैं ना, ऋषि दयानंद उसी धन को अर्थ कहना चाहते हैं। कहते हैं धर्म पूर्वक जो धन प्राप्त होता है उसी का नाम अर्थ है, और जो अधर्म से धन आता है उसी का नाम अनर्थ है। आज बहुत सारा कुछ चोरी से, छल से, कपट से जो धन इकट्ठा होता है, और उसका परिणाम तो यही आता है कि जीवन ही दुख का एक सागर बनकर के रह जाता है। इसलिए तो अविद्या को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों को क्लेश कह करके पुकारा है। और आज पूरा जगत इसी जाल में, इसी मकड़ जाल में उलझा पड़ा है। एक बहुत बड़ा चिंतक, एक बहुत बड़े नीतिकार, उनकी पंक्तियां हम लोग बोलते रहते हैं ना, और वो संस्कृत में क्या प्यारा शब्द है, क्या प्यारे अंदाज है। विद्या ददाति विनयम, धर्म कब आपको प्राप्त होता है? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या से प्रारंभ है, जब भी सुख मिलेगा। इसलिए धर्म का मूल अर्थ अगर आप करेंगे तो बिना विद्या के धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन जिस विद्वत्ता का, अगर धार्मिकता में और विद्वत्ता में जब हम खंडन की बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही है। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि चारों वेद कंठस्थ कर लिया लेकिन झूठ, छल, कपट ये उसके जीवन से विदा ही ना हुआ। हमने सुना है एक मजाक, एक कहानी। एक आदमी, बहुत पुराने समय में मैं लगभग बार बार कहा करता था, तो आज अचानक याद आ रहा है, मैं उसको कहता चलूं। एक आदमी तोता खरीदने पहुंच गया है, तोते की दुकान पर जहां तोते बिक रहे हैं। उसको एक तोता पसंद आता है और तोते का मालिक कहता है कि ये बहुत ज्ञानी तोता है, लेकिन एक बार अगर इसको तुमने खरीद लिया और फिर तुम कल वापस लौटाना चाहो तो वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं व्यापारी हूं। तुम्हें जो कुछ शंका, संदेह, जो कुछ हो यहीं पर निपटा लो। और इस तोते की कीमत, उसने पूछा कीमत क्या है? उसने कहा कोई यही 500 रुपए, बहुत पुराने जमाने की बात। 500 का मतलब पूरी जिंदगी की कमाई लगभग उसके साथ लुटानी थी। उसने कहा इसकी विशेषता क्या? उसने कहा खुद पूछ लो। उसने कहा कि तोते महाराज, आप ज्ञानी हैं और मैं आपको लेना चाहता हूं, आपको खरीदना चाहता हूं, आपको मैं अपने घर में ला करके रखना चाहता हूं। और जैसे ही वो आदमी बोलता है तो कहते तोते ने कहा इसमें क्या संदेह। वो आदमी बिल्कुल हैरान रह गया कि तोते ने कहा इसमें क्या संदेह। उसने कहा कि तोते महाराज, आप तो सुखदेव जी महाराज के, तो कहते हैं तोते ने धीमे आवाज में बोला इसमें क्या संदेह। और कहते हैं वो जो भी प्रश्न पूछता, और उसको तो लगा कि तो सीधे सुखदेव जी महाराज के सुख नाम तोते का है, जो भागवत कथा चलती है। तो उसने सीधे सीधे उसको लगा तो बड़ा ज्ञानी है। वो भागा भागा घर गया, पत्नी को कहा एक बहुत ज्ञानी तोता हमें मिल चुका है, और मैं तो सारी जिंदगी की कमाई गंवा करके भी मैं उसको लाना चाहता हूं। और कहते हैं वो खरीद लाया। मालिक ने तो, तोते के मालिक ने, बेचने वाले ने तो पहले ही कह दिया था।
और कहते हैं जब खरीद के ला करके घर में रखा, उसने बहुत सुंदर पिंजड़ा बनवाया, उसमें फल फूल रखे। उसने कहा तोते महाराज आप मेरे घर में पधारे, मेरा अहो भाग्य, बहुत बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं। तोते ने फिर बोला इसमें क्या संदेह। फिर कहा कि महाराज हम आपको तोते महाराज कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप अपने मुख से कोई आप अपना नामकरण कर दें कि हम आपको क्या पुकारें। उसने फिर तोते ने, अब वो घर ला चुका है खरीद करके, और कहते तोते ने तत्क्षण बोला इसमें क्या संदेह। कहते हैं अब इसको शंका हुई कि मैं दुकान से, जब दुकान पे भी एक ही वाक्य बोल रहा था इसमें क्या संदेह, और वहां पे पूछ लिया था तोते से कि क्या आपकी कीमत 500 रुपए है। तोते ने कहा था इसमें क्या संदेह, तो खरीद ही लाया था ना। आज अब तोता बोल रहा है, तो इसने कहा कि महाराज मेरी भूल चूक माफ करें, मैं चाहता हूं आप अपने मुख से अपना नाम उच्चारण करें ताकि हम उसी नाम से आपको पुकारें, हमें तोते महाराज कहना अच्छा नहीं लगता। और तोते ने फिर कहा इसमें क्या संदेह। और कहते हैं जैसे ही कहा, अब उस आदमी को लग गया कि ये तोता एक ही वाक्य बोलना जानता है और कुछ नहीं बोलना जानता। उसने तो अब पता चल गया था उसको कि मैं लुट गया हूं, पिट गया हूं, अब तो मैं इसको बेच दुकान पे वापस भी नहीं कर सकता। अब वो छाती पीट के रोता है, और क्यों, और अपने आप को ही सिर पीटता है, कहता है मैं भी कितना बुद्धू, कितना ना समझ, कितना मूर्ख कि मैंने सारी जिंदगी की कमाई गंवा करके तुझे खरीद लाया। और कहते हैं जब वो तोता वो खुद को गालियां दे रहा था आदमी, तब तक वो चुप रहा। जैसे ही वो चुप हुआ, तोते ने कहा इसमें क्या संदेह। आप क्या सोचते हो किसी तोते की कहानी है, कोई किसी आदमी कोई ठगा गया? नहीं, ये संसार का जितना भी कुछ जो हम आउटर वेल्थ है, ये तोता ही तो है। और हम ही वो खरीदार हैं, हम ही वो दुकान, हम ही वो ग्राहक हैं। ये सब तोते खरीद करके, इन्हीं का तो विज्ञापन चल रहा है कि आप ये कार लेके आओ, ये ऐसे मकान बना लो, ऐसी गाड़ियां खड़ी कर लो, ऐसे पकवान भोजन बना लो। और कहते हैं कि आज जीते जी आपको हमको पता चले कि न चले, लेकिन मरते हुए आदमी के सामने जब मृत्यु खड़ी होती है और चारों तरफ वो झांकता है और कहीं वो छाती पीट रहा होता है, उस समय जिसके पास धर्म नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो छाती पीटता है, वो रोता है, तड़फता है कि मैं भी कितना बुद्धू, मैं कितना नासमझ, कितना मूर्ख कि मैं ये मकान, ये दुकान, ये कार, कोठी, बंगला बनाने में ही सारी जिंदगी रचा दी, खपा दी, तो कहीं उन कारों से, कोठियों से, उन तथाकथित तोतों से आवाज आती है, और मरता हुआ आदमी जरूर उसके कानों में आवाज आती है, उसके दिल पर आवाज टकराती है, इसमें क्या संदेह। उसको लगता है, और वो आदमी हम तो ना बन जाएं, आज तो होश बने, आज तो हम जगें। उद्बुद्धस्व, हम लोग जब रोज आहुतियां देते हैं, अग्नि उद्बुद्धस्व, और ऋषि ध्यान जब इस मंत्र का भाष्य करते हैं तो कहते हैं हे स्त्री पुरुष, हे पति पत्नी, उद्बुद्धस्व, तुम जागृत हो, विद्या को प्राप्त करो, प्रति जागृही, ये जो अविद्या की निद्रा छोड़ो और विद्या के में चैतन्य हो। कब हमारी नींद टूटेगी, कब हम जगेंगे और कब परमात्मा की कृपा के पात्र बनेंगे। जिस पल धर्म आ जाता है, विद्या ददाति विनयम, अगर हमारे पास विद्या है, किसी भी तरह की विद्या है, सत्य विद्या, इसलिए ऋषि दयानंद वेद को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहते हैं। वो वेदों में असत्य विद्या नहीं है, छल कपट की विद्या नहीं है। इसलिए अगर विद्या हमारे पास है तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रता, विनय, ये विद्या के लक्षण, मानो विद्या हमें प्रदान करती है। और वो पात्रता हमें धना धर्म तथा सुखम, हमें वो धन प्राप्त करा देती है जिससे धन्यता आती है, जहां से हम धन्यवादी बनते हैं। और तब आपको ये जो धन्यवादी शब्द बनना है, ये जो अर्थवान, यहीं से सार्थक जीवन होता है कि जब हमारा जीवन धर्म से ओतप्रोत हो। कहते हैं वो धन, अगर ये संसार का आउटर वेल्थ है, ये भी धर्म के मार्ग पर जब लगने लग जाए, चलने लग जाए, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा हुई। और ऋषि दयानंद का जो तीसरा शब्द है पुरुषार्थ चतुष्टय में, धर्म अर्थ, अगर हमारा जीवन सार्थक हुआ है तो क्या होगा। अगर हमारे पास सचमुच में अर्थ है,
हम सचमुच में जीवन हमारे धन्यता की तरफ बढ़ने लगा है, तो क्या होगा? तो कहते कामः। यजुर्वेद में ही मंत्र है जिसमें कामः दाता, भगवान का एक नाम ही कामः शब्द है। जैसे अनंत नाम है ओंकार के बाद में, तो कहते हैं भगवान का एक नाम है कामः। बोलिए आप सब अपने मन में, कामः दाता। और दूसरा शब्द है जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, और खास करके मनुष्य के लिए कामः प्रतिग्रहीता। काम यानी परमात्मा कौन है? दाता है, देने वाला है। हमारे हर कर्मों का फल अगर कोई ठीक ठीक यथार्थ रूप में अगर कोई देने वाला है तो वह काम, वह परम कामना स्वरूप काम में, उसको वहां पे अर्थ लिखा है ऋषि दयानंद ने, जिसकी सब कामना करते हैं, वही तो कामः परमात्मा है। और कौन है जो परमात्मा को, वो मूढ़ होगा, वो नासमझ होगा कि जो परमात्मा की कामना न करता हो। इसलिए प्रार्थना का मूल अर्थ है उस परम की कामना में हम पड़ जाए। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, भक्त तो कह देता है, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल इधर था अब उधर हो चुका है। इतना ही तो करना है, जो संसार की तरफ दिल लगा हुआ है उसको परमात्मा की तरफ मोड़ देना है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल इधर था अब उधर हो चुका है, नहीं आंख का अश्रुजल बिंदु यह। कहते हैं और भक्त के आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। प्रेम में, श्रद्धा में जब आप बहुत खुश होते हैं, कभी पश्चाताप में गिरे आंसू, वो चढ़ते हैं परमात्मा को। हमने धन नहीं मिला उसके लिए आंसू बहाए, चोरी हुई उसके लिए आंसू बहाए, दुख आए उसके लिए आंसू बहाए, किसी ने धोखा दिया उसके लिए आंसू बहाया, पर हमने कब परमात्मा के लिए आंसू बहाए हैं? कब हमने सत्य के लिए आंसू बहाया? कब हमने किसी सत्संग के लिए आंसू बहाए? कब बहाया है? कब सत्य के लिए आंसू बहाया है? इसलिए तो ध्यान का सीधा सा अर्थ भगवान पाणिनि की भाषा में कहें, ध्येय चिंतायाम। जब चिंता और संसार की चिंता नहीं करनी है, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, किसी की चिंता में नहीं पड़ना है। अगर चिंता करनी है तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की चिंता में पड़ जाए। वह कामः दाता, जो सब कुछ देने वाला, जो हमें माला माल कर देने वाला, जो हमें जीवन में सब कुछ हमें प्रदान कर देने वाला है, वह कामः दाता, वह कोई है। और ऋषि के ही यजुर्वेद के भाष्यों में कहते हैं, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कामना के बिना एक क्षण भी रह सकता हो। नहीं कश्चित एक क्षणम अपि कामनाम विहाय स्थातुम अर्हति। कामम विहाय स्थातुम अर्हति, कामना के बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। इसी ऋषि दयानंद के शब्द हैं ये। और उसका जब हिंदी अर्थ करते हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छी व बुरी कामना के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता है। तो ऋषि लिखता है, इसीलिए क्या करें? तस्मात् अधर्म्यात कामान, कहते हैं अधर्म कामनाओं से छोड़ करके विहाय, और कहते हैं धर्मी, धर्म की कामना में यावती वर्धयितुम शक्या तावती वर्धनीया। इसलिए धर्म की कामना जितनी कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। हम कभी भी सोते जागते हमारा मन कभी कामना से रहित नहीं हो सकता है। या तो अच्छी कामना करेंगे या बुरी कामना करेंगे, और भक्त तो अच्छी ही कामना करता है। और इसीलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसीलिए तो हम लोग किसी को कोई विवाह वर्षगांठ मनाए, कि कोई जन्मदिन मनाए, कोई किसी तरह की सफलता प्राप्त करे, हम लोग क्या लिखते हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या सोचते हो ये छोटी बात है? ये कामनाएं पहले इस संसार में जितनी आप शुभ कामनाएं, धर्म की कामनाएं, सत्य की कामना से सारा ये चित्त जब ओत प्रोत होता है, तो कहते हैं फिर मोक्ष हमसे दूर नहीं रह सकता है। कामः दाता, कामः प्रतिग्रहीता। ये जो कामना करने वाला है वो जीव है, और वो जो कामना करने योग्य है वो परमात्मा है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल इधर था अब उधर हो चुका है, नहीं आंख का अश्रुजल बिंदु यह उल्फत में लालो गुहर हो चुका है। लोग तो मंदिरों में दान के नाम पर हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं, लेकिन पता चलता है वो किसी के आंसू चढ़ा रहे हैं।
किसी का हक माल छीन करके किसी ने दान कर दिया है, आंसू ही चढ़ाया है, लेकिन भक्त आंसू भी चढ़ाता है। वह उल्फत में लालो गुहर हो चुका है, मानो वो हीरे जवाहरात चढ़ा देता है, मानो अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। और भगवान चाहता है, इसलिए उसकी आज्ञा है, वो भी चाहता है। कहते वहां काम जो योगियों की, धर्मात्माओं के द्वारा जो कामना करने योग्य है वह काम, वह परमात्मा है। इसलिए काम को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, और कामना करें तो क्षुद्र की कामना न करें, तुच्छ की कामना न करें। कहते हैं ना, एक साधु को मैं सुनता था, वो कहता है भिखारी जब कामना करता है तो भिखारी को क्या मिलता है? कहते तुच्छ मिलता है, भिखारी को तुच्छ मिलता है। और अगर हम किसी के अपने बन जाएं तो बहुत कुछ मिलता है, और सचमुच में किसी का अपना बन जाएं, पूरा ही समर्पण हो जाए तो सब कुछ मिलता है। और जहां सब कुछ मिलता है वो परमात्मा का दर है, जहां समर्पण करना होता है, जहां ईश्वर प्रणिधान करना होता है। मैं एक छोटी सी बात और वाणी को विराम की तरफ, क्योंकि घड़ी पर नजर पहुंच गई है, और मुझे तो अभी बहुत सारे शब्द मस्तिष्क में, इतनी सारी बातें। और मैं आपसे कहूं, आचार्य चाणक्य के शब्द याद कर लीजिए, धर्म को हम लोग थोड़ा समझें कि धर्म क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप सब मन में बोलिएगा, तद भोजनम, कहते हैं वही भोजन है। हम खाते तो रोज रोटी है ना, लेकिन हमने कभी ऐसे विचार नहीं किया कि हम भोजन कर रहे हैं या हम कुछ और खा रहे हैं। वो भोजन नहीं हो सकता हमारा। भोजन क्यों, कब नहीं हो सकता है? तो ऋषि वहां पे लिखता है, महर्षि चाणक्य के शब्द हैं ये, तद भोजनम, वही भोजन है, यद द्विज भुक्त शेषम, जिस भोजन को पहले द्विजों ने खा लिया हो, अथवा जिसका हमने यज्ञ याग में प्रयोग कर दिया हो, भेंट चढ़ा दिया हो। कभी हमने पितृ यज्ञ, आज कल से बहुत बड़ा एक पितृ पक्ष शुरू होगा, जीवित माता पिता को हम खिला पाएं कि न खिला पाएं, और मरे हुए माता पिता के प्रति हमारी भावना, वो भी चलो किसी अर्थ में ठीक है, लेकिन जीते जी पश्चाताप करना है, पहले जीते जी कुछ तो करो। कहते ना हास्य में, जियत पिता से दंगम दंगा, मरत पिता पहुंचाए गंगा। जियत जिंदा था तब तो दंगम दंगा लगा हुआ था, और मर गया फिर वो बहुत बड़ा भोज कर रहा है, बहुत लोगों को दान पुण्य कर रहा है। ये बात नहीं बनने वाली। तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम, वही भोजन है जिसको पहले द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिसको विप्र, ब्राह्मण, इसलिए हमारे पितरों को खिला करके, पितरों की संज्ञा देखनी हो तो एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, जहां पर पितरों की बहुत बड़ी एक वहां पे चर्चा है, जिसमें आज्यपा, सुकालिन, यमराज्या कह करके पुकारा गया है, अग्निश्वात्ता आदि आदि बहुत सारे पितर, जहां पे देवाह, पितर, ऋषय, इन सब को कह करके, और इन सब के सत्कार, और जीवित लोगों को जिनको सत्कार करने के लिए कहा गया, ऐसे पितरों को हम क्या करें? तो कहते जब इनको खिला के खाते हैं। पुराने जमाने में एक बात कहते थे, हास्य में है, पहले जब बहू आती थी तो कहते यहाँ से 40-50 वर्ष पहले की बात अब हो गई है, पहले जब बहुएं आती थी तो कहते थे वो संस्कार लेकर के आती थी, तो पहले लोगों को खिला लेती थी, परिवार के लोगों को, फिर वो खाती थी, सबको सुला लेती थी, सब अपने अपने बेडरूम में पहुंच जाते, फिर वो बहू अपने बेडरूम में पहुंचती थी सोने के लिए, और वो लोग बाद में जगते थे, बहू पहले जगती थी, सबसे पहले उठ जाती थी, घर के सारे कार्य मानो वो संभाल लेती थी। कहते थे पुराने जमाने में बहुएं संस्कार लेकर के आती थी तो खिला के खाती थी, सुला के सोती थी, लोग बाद में जगते थे, वो पहले जगती थी। आज बहू, अब यहाँ थोड़ा सा हास्य भी है, थोड़ा व्यंग भी है, अब बहू संस्कार लेकर के नहीं आती, अब वो कार लेकर के आती है, अब वो सबसे पहले खा लेती है, कोई खाए कि ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले अपने बेडरूम में पहुंच जाती है, कोई सोए कि ना सोए, और सबसे बाद में 10 बजे 11 बजे आज ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है लोगों का, हम कल्पना तो करें। मैं एक साधु को सुनता था, जैन साधु को, राजस्थान का, वो कहता है कि एक काम, अगर आप संतान की भूमिका में हैं, आपके माता पिता जीवित हैं, दादा दादी जीवित हैं, एक काम जरूर करना, भले चाहे एक्टिंग करना, अभिनय करना, ये बात मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगी,
वो कहता है चाहे एक्टिंग करनी पड़े, लेकिन जब अपने बेडरूम में जाने लगो तो सबसे पहले माता पिता के बेडरूम में जाना, दादा दादी के बेडरूम में जाना और उनके चरणों को एक बार 2 मिनट के लिए सिर्फ दबाने की एक्टिंग कर लेना, फिर अपने बेडरूम में पहुंचना। तुम सोच नहीं सकते हो माता पिता का क्या आशीष होता है। एक छोटी सी घटना कह करके रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी में पढ़ता था। एक बहुत बड़ा भिखारी, और वो भिखारी रोज सुनता था कि एक सम्राट सबको माला माल कर देता है, सबको इतना अन्न धन से इतना दे देता है कि लोगों को फिर जीवन में सारे उनके दुख दरिद्रता मिट जाती है। वो सुनता था, लेकिन भिखारी था, ना ढंग के कपड़े ना कुछ। वो बहुत बार जाता, लेकिन लाइन इतनी लंबी लगी होती थी राजा से लेने वालों की, उसकी कभी नंबर ही नहीं आया उसका। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो हम लोग भिखारी हैं, तो ऐसा करो कपड़े तो ढंग के पहन लो, राजा के सामने जाना है तो कम से कम ढंग के कपड़े। तो कहते हैं भिखारी ने भीख में ही कोई अच्छा सा कपड़ा मिल गया था, उसको प्रेस व्रेस करके उसको बहुत अच्छा, रात भर सोया नहीं ढंग से, क्योंकि चाहता है कि मैं राजा के सामने जब पहुंचूं तो पहला व्यक्ति बनकर के पहुंच जाऊं। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया है। वो जाने लगा सुबह के 3-4 बजे वो नंबर लगाने के लिए, लाइन लगाने के लिए, कि मैं राजा के सामने पहला ही व्यक्ति बन जाऊं, कि मैं माला माल हो जाऊं, मेरी दीनता दरिद्रता कब मिटेगी। कहते हैं जब वो चलने लगा तो रोज भिखारी होते हैं ना, अपने पात्रों में अपने घर से ही कुछ डाल करके पहले चलते हैं, जैसे उनको लोगों को लगे कुछ पहले मिल चुका है तो हम भी हाथ बढ़ा दें। और कुशल भिखारी प्रातः काल की बेला में ही सब कुछ मांगते हैं। कहते हैं वो भी पत्नी ने कहा कि आज जा रहे हो, भले राजा के सामने जा रहे हो, लेकिन अपना धर्म तो मत छोड़ो, हम भिखारी हैं, रोज घर से तो कम से कम कुछ मुट्ठी चावल के, मोटे चावल हैं उनके मैं डाल देती हूं। वो भिखारी लेना नहीं चाहे, उसने कहा भगवान आज तो मैं पहुंचूंगा राजा के पास, पहला नंबर लगे चाहे दूसरा तीसरा लगे, लगना जरूर है, और एक ही कृपा कर, आज क्यों ये भिखारी वाली चीजें दे रही है, मत दे। लेकिन पत्नी मानी नहीं और उसने 1 मुट्ठी चावल की 2 मुट्ठी बड़ी मुश्किल से उसके थैले में डाल पाई थी। और कहते हैं भिखारी जाकर के सचमुच में वो पहला ही व्यक्ति, अभी तक कोई लाइन नहीं लगाया था, वो भोर ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया। और कहते हैं उसके बाद तो ऐसी लंबी लाइन लगी, पूछो मत। कहते हैं राजा रथ से उतरा, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं सम्राट उतरा, बहुत देदीप्यमान वो रथ, ऐसे प्रकाश आभा किरण, सबकी आंखें बस फटी की फटी रह गई। और वो भिखारी आगे, कहते हैं राजा रोज लुटाता था, राजा उस दिन मुनादी कर देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं राजा ने उस दिन मुनादी की, आज जो सबसे पहला व्यक्ति होगा उसके आगे मैं दामन फैलाऊंगा, आज मुझे उससे कुछ लेना है। कहते हैं भिखारी के पांव फूल गए। उसने कहा अब तक तो मेरे नंबर नहीं लगते थे, कभी लाइन में, कभी पंक्ति में, कभी पहला व्यक्ति नहीं बना, आज पहला व्यक्ति बन गया हूं, आज राजा को देना था, आज राजा मुझसे मांगेगा। भिखारी जो ठहरा, कांप गया वो। अब उसको जो पीछे वाले व्यक्ति हैं वो पकड़ करके कि भिखारी कहीं भाग ना जाए, पहला व्यक्ति मैं ना बन जाऊं, क्योंकि आज पहला एक ही व्यक्ति है जो कुछ ले करके भी आया है। पत्नी ने गलती से ही सही 1 मुट्ठी चावल तो फेंका है, अन्यथा सब तो भिखारी से भी गए गुजरे अवस्था में थे, कोई कुछ लेके नहीं आया था। आज राजा को कोई देता भी क्या। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि वो तो बिल्कुल रो पड़ा, चित्कार कर पड़ा अंदर से, लेकिन राजा ने उसके आगे आकर के और दामन फैलाया और कहते बड़ी मुश्किल से उस 3-4 चावल के दाने अपने थैले में से निकाला और निकाल करके राजा के दामन में फेंका है, रोता हुआ वहां से निकल गया। आज मांगा नहीं किसी से, लेकिन कहते हैं बिन मांगे उसका थैला भर गया था। घर पहुंचता है, जाकर के उस थैले को जैसे ही पलटता है, बहुत कीमती 4-5 हीरे जवाहरात जैसे कोई चमकता हुआ कोई पत्थर उसको दिखाई दिया। पत्नी भी, उसने सारी बात बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं तो राजा के सामने ही था, पहला ही व्यक्ति था और मुझे कोई पीछे भी भागने नहीं दिया आज, और मैं भगवान, मैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भिखारी था ना, कभी दिया नहीं था, चाहता तो राजा के दामन में वो पूरा थैला ही फेंक दिया होता तब भी, लेकिन भिखारी था, कब फेंक सकता है। कहते हैं पत्नी भागी भागी और वो भी उसे लेकर के उसको एक जौहरी के पास जाते हैं और जौहरी कहता है ये तो बेशकीमती हीरा है। अब वो भिखारी को याद आता है कि ये जो वो हीरे भी कैसे थे, वो चावल की शक्ल में थे। कहते हैं राजा ने वो जो
वो चावल दिया था दान में, दामन में जो डाला था, वही 4 दाने चावल के वो हीरे बन चुके थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अब लिखते हैं कि वो भिखारी रो पड़ा। उसने कहा भगवान अपनी पत्नी से छाती पीटते कि आज तो मैं मालामाल हो ही गया था, अगर ये हीरे हैं, जवाहरात हैं, तुझे पता है ये जो मैंने 4 दाने चावल के राजा के दामन में डाले थे, ये वही 4 दाने ये हीरे जवाहरात बन चुके हैं। अगर मैं अभागा ये सारे दाने चावल के अगर मैं राजा के दामन में डाल दिया होता, क्योंकि किसी ने दिया तो है नहीं, और ये आज मेरे जीवन के सारे दुख विदा हो गए होते। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं वो राजा कोई और नहीं, वो परमात्मा है, और वो मांगने वाले लोगों की कतार कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। और राजा कहता है, वो परमात्मा कहता है, वो रोज हर लोगों के, हर एक के सामने अपना दामन फैलाता है अपनी आज्ञाओं का, और कहता है कि जो मैंने तुझे दिया है उसी में से तू एक बार दे तो सही। लेकिन हम भी उस भिखारी की तरह, हम भी कभी कुछ बांट नहीं पा रहे। आइए, समय बिल्कुल समाप्ति की अवस्था में पहुंच गया और मैं बहुत जल्दी में ही सुना पाया, तो मैं चाहूंगा कि हम भी उस परमात्मा से, सचमुच में वो चाहता है, वो कामह, उससे मांगे, उसी को मांगे। गालिब न कर हुजूर से तू अर्ज बार बार, जाहिर है तेरा हाल उन पर कहे बगैर। एक क्षण तो वो आता है कि जब मांगना भी नहीं पड़ता है, भगवान तेरे सामने हूं, तुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, और एक ही चीज तो चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, इस संसार का सब कुछ चाहते चाहते। इसलिए तो भगवान महर्षि कणाद के शब्द हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। वही धर्म है, जब धर्म आपको मिलता है अभ्युदय भी मिलता है। हम यहाँ कंगाल भिखारी बन के नहीं रहते, तेरे दर का एक गधा शहंशाह से कम नहीं होता, उसके दर का एक बार भिखारी तो बने, और फिर हमारी शहंशाहत। कबीर तो कही देते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। और परमात्मा उसको माला माल कर देता है। एक बार उसके राह में, उसके चरण शरण में हम अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले बने। अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं, और मैं अक्सर बोला करता हूं, छू लिया अंबर ने धरती को, अंबर कहते हैं आकाश, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। आज नाम परमात्मा का, इस पूरी पंक्तियों में आज शब्द परमात्मा के लिए, कल नाम संसार का है। छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है, काजल से सज गई हैं अखियां, आज स्वप्न की रात है। कुछ पल के लिए चंदा तुम बदली के पीछे छिप जाना, जब बंद कर लूंगी नैनों को तब तुम प्रियतम को ले आना, कह देना बागों में कोयल से आज गीतों की रात है। अगर कंठ मिला है, गुनगुना सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो, तो आज का दिन है, कल का कुछ पता नहीं। धरती से लेकर अंबर तक तारों ने दीप जलाए हैं, धरती से लेकर अंबर तक तारों ने दीप जलाए हैं, यौवन से मस्त बहारों ने बगिया में फूल खिलाए हैं, कह देना बागों में भंवरों से आज बंधन की रात है, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। अगर उसके होना है, आज ही गठबंधन बांधें, और वो एक ही गांठ लगानी है, धर्म की गांठ, जहां से कोई धर्म पति बनता है, कोई धर्म पत्नी बनता है। निसंदेह सत्य की गांठ लग जाए एक बार, सच्चिदानंद फिर तो है हमारे पास, फिर तो पूर्णानंद है ही हमारे पास। रंगों की सुषमा को बिखराकर संध्या ने श्रृंगार किया। अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं, बहुत सारी पंक्तियां छोड़ छाड़ करके। रंगों की सुषमा को बिखराकर संध्या ने श्रृंगार किया, चांदी सी किरणों से छूकर चंदा ने परिहास किया, बह जाओ प्रणय के सागर में, आज समर्पण की रात है, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। एक बार अगर हम परमात्मा को समर्पित हो जाएं, ये जो मोक्ष पद किसको, सब कामनाओं को भी उस परम काम परमात्मा के चरणों में रख दें, और कामना करें तो धर्म काम बने, आप्त काम बने, भद्र काम बने। अगर ये ऐसे शब्द हमारे पास, हमारे चित्त में अगर बैठते हैं, तो निसंदेह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। और परमात्मा करे आप सबके, हम सबके जीवन में परमात्मा की कृपा, माता पिता गुरु आचार्यों के चरणों में अगाध श्रद्धा भक्ति हम सबके जीवन में आए,
और वेद वाणी के प्रति, ऋषियों के शब्दों के प्रति अगाध श्रद्धा से हमारा मानस भरपूर हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। धन्यवाद।